कि डायरेक्ट इसका कनेक्शन जो था वो समुद्र के पानी से था। और एक बार जो है वो समुद्र से ज़्यादा कुछ पानी आ गया था तो ये खतरा बन गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ आ जाए। नमस्कार, जायसी पत्रिका इस समय मौजूद है रायबरेली के ऐतिहासिक बड़ा कुआं पर। बड़ा कुआं आप लोगों ने ज़रूर इसका नाम कभी न कभी सुना होगा। ये रायबरेली की अगर बात शुरू होती है और रायबरेली का नाम लिया जाता है तो वहाँ की ऐतिहासिक धरोहर में रायबरेली के इस बड़े कुएं का नाम ज़रूर लिया जाता है। वैसे तो बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें रायबरेली में हैं, लेकिन इस बड़े कुएँ को हमने कभी नहीं देखा था। हमने सोचा आपको भी दिखाएँ। हालाँकि आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इसे देखा होगा, इसके बारे में मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं आज पहली बार यहाँ पर पहुँचा हूँ। हालांकि यहाँ आने का एक कारण था, बच्चों के TMT के जो एग्ज़ाम्स हैं उस सिलसिले में यहाँ आना हुआ। हमारे साथ भी लोग हैं, यहाँ ज़ुहैर अब्बास साहब हैं, हमारे मित्र हैं, सैयद अली बाक़िर साहब हैं, हमारे मित्र हैं, साथ आना हुआ। तो यहाँ पर ये राय हुई कि क्यों ना अपने दर्शकों को भी हम लोग दिखाएँ कि यहाँ का ऐतिहासिक बड़ा कुआँ वर्तमान क्या दशा है, क्यों बना था, क्या था। तो बहुत कुछ ऐतिहासिक इसका हमें मालूमात, ऐतिहासिक रूप से इसका मतलब बनने का कारण क्या था, क्या इसका प्रायोजन था, ये सब नहीं मालूम। लेकिन सरसरी तौर पर कहा जाता है कि अंग्रेज़ों का जब ज़माना था, जब भारत में इंग्लिश राज था, तो यहाँ पर उन लोग जो उनकी बटालियन थी या जो लोग यहाँ रुकते थे रायबरेली में, वो इससे अपने उपयोग के लिए पानी पीते थे। तो कभी किसी समय में इसका स्वर्णकाल था, बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ा कुआं ये कहा जाता था और माना जाता था। जाहिर है इतना बड़ा कुआं मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि कहीं और रहा होगा। आप भी देखें और शायद आपने भी इतना बड़ा कुआं न देखा हो। यहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे थे तो चर्चा ये चली कि ऐसा कहा जाता है कि इस बड़े कुएं में अगर कोई राइट हैंडेड आदमी है जो दाएं हाथ से काम करता है अपने, और वो चाहे कि बाएं हाथ से कोई पत्थर, कोई ईंटा, कोई कंकर उस छोर तक कुएं के फेंक दे, तो ये संभव नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नहीं कर सकता कोई। तो ऐसा करके दिखाने का भी प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इतना बड़ा कुआं है कि शायद राइट हैंड जो आदमी हो वो भी शायद उस पार न फेंक सके। तो लेफ्ट हैंड की तो बहुत मुश्किल बात है कि यहाँ से कोई उस पार कर दे। और इसके अलावा यहाँ पर जो दशा है, अब इस पर बात कर लें थोड़ी सी। रायबरेली जो डेवलपमेंट के नाम पर कहा जाता है कि ITI है और बहुत सी नए कल कारखाने यहाँ पर लगाए गए, लेकिन जो पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें थी उस पर ठीक तरह से काम नहीं किया गया। ये सभी के सामने है। मैं जहाँ बात कर रहा हूँ बड़ा कुआं जैसी ऐतिहासिक चीज़ के साथ जो सौतेला बर्ताव किया गया है, इसमें अगर हम केंद्रीय राजनेताओं की बात करें, जो सांसद हैं, जो उसके नीचे विधायक हैं, वो तो दोषी हैं ही, लेकिन साथ साथ जो लोकल प्रशासन है, जैसे नगर पालिका परिषद रायबरेली जिसके वर्तमान चेयरमैन शत्रुघ्न सोनकर जी हैं, उन्हें चाहिए कि ध्यान दें, क्योंकि रायबरेली की अगर बात होगी तो उसके नाक के तौर पर इसे प्रस्तुत किया जा सकता है कि रायबरेली की नाक है बड़ा कुआं। और जिस तरह से इसका इतिहास है और जिस तरह से बनाया गया है, यहाँ हम आपको शायद ये चूँकि इतनी धूप है कि हम खुद स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे हैं कि आपको दिख रहा है या नहीं, यहाँ गुम्मे जो बड़े गुम्मे होते हैं उनसे बनी हुई दीवार है। और मेरे ख्याल से ये इसकी ऊंचाई कितनी होगी लगभग, ये दीवार जो है सामने 60 फीट कम से कम है। 60 फीट जो दिख रही है उसके नीचे जो पट गया है, अब उसके नीचे कितना गहरा था जी। और इसके अलावा भी बचपन में जो है वो, इससे पहले बचपन में एक बार हम आए थे यहाँ पर जी। तो उस वक्त हमें ध्यान है कि जो इसमें कहा जाता है कि तावे की प्लेट डाल दी, वो लोहे की प्लेट डाल दी गई थी, तावा यानी डाल दिया गया था। और वो इसका वजह से डाल दिया गया था कि इसका एक और भी है, बहरहाल ज़्यादा हमें जानकारी नहीं, कि डायरेक्ट इसका कनेक्शन जो था वो समुद्र के पानी से था। और एक बार जो है वो समुद्र से ज़्यादा कुछ पानी आ गया था तो ये खतरा बन गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ आ जाए, तो इसमें एक लोहे का तावा डाला गया था। और हमें अच्छी तरह याद है एक जंजीर और वो तावा जो हमें दिख रहा था, लेकिन अब इस वक्त न तो तावा दिख रहा है और न जंजीर दिख रही है, लेकिन कुआं अभी भी उसी स्थिति में बड़ा है और बहुत बड़ा है। अगर इसको सही से साफ सफाई करके बनाया जाए तो आपका जो कहना है कि रायबरेली की नाक या रायबरेली की एक धरोहर है, तो कहीं हद तक अगर इस पर गौर किया जाए और बनाया जाए तो बहुत बेहतर होगा। और जगह भी अभी है, बहरहाल अतिक्रमण नहीं हुआ है क्योंकि दीवारें दिख रही हैं। ये आपने सुना। इसके इतिहास के बारे में एक बात और सामने आई
कि कहा जाता है कि अंग्रेज़ों का शासन था जब तो यहाँ पानी का इस्तेमाल किया जाता था पीने के लिए, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि समुद्र का पानी यहाँ से उबलने लगा, यानी समुद्र तल के बराबर इसकी गहराई थी। इस वजह से यहाँ पानी आने लगा तो शहर में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया, जिसकी वजह से इसमें एक बड़ा तावा या प्लेट कह सकते हैं रखवा दी गई, जिससे पानी का आना बंद हुआ। तो ये सब इतिहास की बातें हैं और काफ़ी कुछ इसमें सच्चाई भी हो सकती है और बहुत सी बातें कही भी जा सकती हैं, लेकिन उसकी हम पुष्टि नहीं करते। लेकिन फिर भी ये बात तय है कि चारों तरफ आबादी है और यहाँ वसी नकवी नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज के बिल्कुल पास ये स्थित है, यानी मेन हार्ट में है ये रायबरेली के। और इसकी दूरी की अगर बात करें, आप लोगों ने कभी देखा है या देखना चाहते हैं तो रायबरेली बस स्टेशन से इसकी दूरी शायद 1.5 किलोमीटर के आसपास होगी और रायबरेली रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग ऐसे ही 1.5 किलोमीटर के आसपास ही होगी। और अगर आप कहारों का अड्डा जो अली मियां चौक कहा जाता है वहाँ से यहाँ आना चाहेंगे तो बिल्कुल पैदल का मार्ग है, पैदल का रास्ता है, 500 मीटर के आसपास की दूरी होगी यहाँ कुएं तक आने में। तो ये कुआं है, वर्तमान दशा तो बहुत दयनीय है, बहुत चिंतनीय है, बहुत शोचनीय है। और आदरणीय नगर पालिका परिषद रायबरेली के चेयरमैन यानी अध्यक्ष जी शत्रुघ्न सोनकर जी से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें। आदरणीय जिलाधिकारी महोदया रायबरेली श्रीमती हर्षिता माथुर जी से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें और इसको एक पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करें। और जाहिर है ये एक बड़ा काम होगा अगर आपके समय में हो जाए, क्योंकि अभी तक तो इसके साथ कोई काम नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो दिखाई देता। ये शायद बच्चे गिर न जाए इसलिए ये बाउंड्री वाल छोटी सी बनाई गई है किनारे किनारे, लेकिन फिलहाल ये कुआं बहुत दयनीय स्थिति में है। तो हमने ये आपको वीडियो दिखाया और आपको कैसा लगा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपको इसके बारे में कुछ इसका इतिहास अगर मुझसे बेहतर मालूम है तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखें। जबकि सरकार कुआं तालाब अमृत सरोवर योजना और अमृत महोत्सव के नाम पर जो आज़ादी का अमृत काल चल रहा है उसमें बहुत सी योजनाएं हैं, नए नए तालाब खुदवाए जा रहे हैं, अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। तो क्यों ना उसी योजना के अंतर्गत एक ये जो ऐतिहासिक धरोहर है इसको बनाया जाए, बचाया जाए, संवारा जाए। तो मैंने कहा आपको कुछ मालूम हो तो आप भी कमेंट करके ज़रूर लिखें। ये रायबरेली का ऐतिहासिक बड़ा कुआं आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।